गुड इवनिंग बच्चों, संसार प्रो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.1 के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सारों क्वेश्चनों को हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन किया था और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें केंद्र के बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्ह है। ठीक है, और जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे बीच वाला जो गोल्ड वाला क्षेत्रफल है उसका व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है, और अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखिए 5 वृत्त हैं। ठीक है, 5 वृत्त कौन कौन से हैं? गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, और उसके बाद इसमें कहा गया प्रत्येक जो पट्टी है ना वो 10.5 सेंटीमीटर जो है चौड़ी है। ठीक है, और अंदर का जो व्यास दिया गया है, अंदर का व्यास वो कितना दिया गया है? जो व्यास दिया गया वो 21 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम व्यास डी यानी कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद यहां से हम क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे R1। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 21/2 सेंटीमीटर। हम इतना भी लिख सकते हैं और इसका अगर इसमें हम भाग देंगे तो 10.5 सेंटीमीटर भी आएगा। ठीक है, तो देखिए ये गोल्ड वाला एरिया है तो हम गोल्ड वाले का पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो गोल्ड वाले जो एरिया है इसका नाम हम दे देंगे पहला वृत्त। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन यहां पर देखिए R1 है तो यहां पर हम R1 रख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है? बस पाई का मान रखना है और पाई का मान कहा गया है कि 22/7 रखना है। ठीक है, और R1 कितना दिया गया? देखिए 21/2, तो 21/2 गुणे 21/2 इतना आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 और 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने पर देखिए इसको थोड़ा हम हल कर लेते हैं। कितना है? 11×33 गुणे 21/2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे आप सॉल्व करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है? पहले वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल मतलब गोल्ड का, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं पहले और हम कोष्टक में लिख देंगे गोल्ड। ठीक है, इससे आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि जो एरिया निकल के आया है ये गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। अब यहां पर देखिए हमें निकालना है रेड का। ये रेड वाला वृत्त पूरा है लेकिन हमें केवल पट्टी का निकालना है और अंदर में क्या है? गोल्ड का एरिया है। तो अगर हम इस केवल रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? इस पूरे रेड वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरा दूसरे वाले वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा और उसके बाद गोल्ड वाले वृत्त को हम घटा देंगे तो हमारा केवल रेड वाली पट्टी बचेगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या नाम देंगे? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? हाँ, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम दूसरे वृत्त की त्रिज्या जरूर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से लिखेंगे दूसरे
वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, और इसे हम क्या नाम देंगे, R2 नाम देंगे। ठीक है, तो आपको ज्ञात है कि यहां से लगाकर यहां तक की जो त्रिज्या है वो तो है 10.5। कितनी है, 10.5, और प्रत्येक पट्टी कितनी चौड़ी है, प्रत्येक पट्टी 10.5 ही सेंटीमीटर चौड़ी है। तो यहां पर हम जोड़ देंगे 10.5, तो दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहां से लगाकर यहां तक की जो त्रिज्या है वो तो है 10.5, और प्रत्येक जो पट्टी है वो 10.5 भी चौड़ी है। तो यहां से लगाकर यहां तक की त्रिज्या कितनी हो गई, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, और यहां पर भी सेम फार्मूला लगेगा, πr², बस यहां पर R2 लग जाएगा क्योंकि यहां पर त्रिज्या दूसरी है। ठीक है, चलिए हम मान रखेंगे। तो जब हम मान रखेंगे तो देखिए पाई का मान तो हमें रखना पड़ेगा 22/7। ठीक है, और यहां पर R2 का मान देखिए कितना है, 21, और स्क्वायर लगाए तो इसलिए 21 एक बार और लिखेंगे, और 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 7 × 21। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और गुणे हो जाएगा 21, और इसका आप गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1386। कितना आ जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कि इतने का पूरे का, जिसमें गोल्ड भी शामिल है। तो गोल्ड वाले एरिया को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन सा रेड वाला निकालना है, तो लिखेंगे रेड भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो हमें करना क्या होगा, दूसरे वृत्त से लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ये हमें करना होगा। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल देखिए हमने क्या निकाला है, 1386 माइनस करना होगा किसको, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, और पहले वृत्त का क्षेत्रफल देखिए कितना निकल गया यार, 346.5। अब केवल हमें क्या करना है, केवल माइनस ही तो करना है। अब इसे आप आराम से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, और जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपके दो आंसर आ चुके हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया गोल्ड का, और ये हो गया रेड का। ठीक है, तो दो गोले का जो क्षेत्रफल है, दो पट्टियां वो तो निकल चुकी। अब तीसरा ब्लू वाला है, तो अब हम लिखेंगे, देखिए यहां पर तीसरा वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तो लिखेंगे तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर, इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम R3 नाम दे देंगे। ठीक है, क्या नाम देंगे, R3। तो देखिए यहां से लगाकर यहां तक दूसरे नंबर तक तो जो त्रिज्या निकली है वो तो 21 सेंटीमीटर निकली है, लेकिन हर पट्टी 10 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो इसलिए 10.5 सेंटीमीटर हमें जोड़ना होगा। तो आ जाएगा 21 10 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीसरे वृत्त की त्रिज्या आई है। तो अब तीसरे वृत्त की त्रिज्या आई है तो हमें तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला सेम रहेगा, बस यहां पर R3 लग जाएगा, यानी πr3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम यहां पर मान रखेंगे। तो देखिए मान रखेंगे तो पाई का मान रखना पड़ेगा 22/7,
और R3 का मान कितना है 31.5 गुणे 31.5। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, फाइनल आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा, इससे देखिए भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है, तीसरे वृत्त का। तीसरा वृत्त मतलब ये ब्लू वाला, ये पूरा एरिया जिसमें रेड भी शामिल है और गोल्ड भी शामिल है। ठीक है, तो हमें किसका निकालना है, ब्लू वाले एरिया का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे ब्लू भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तीसरे वाले वृत्त से दूसरे वाले वृत्त को घटाना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकाल के लाए हैं, 3118.5 माइनस दूसरा जो वृत्त है, दूसरा वृत्त हमने क्या निकाला, देखिए यहाँ पर दूसरे वृत्त का एरिया कितना निकल के आया है, 1386। अब करना क्या है, केवल माइनस ही तो करना है। तो जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 आंसर तो आ गए, ये 3 आंसर आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें निकालना है ब्लैक और व्हाइट का। ठीक है, तो जितना हमारे लिए जरूरी है उतना हम रखते हैं, बाकी को हम क्या करेंगे, साफ कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये केवल हम तीसरे का हम रखेंगे, बाकी हम मिट देंगे। ठीक है, तो आप लोग बस 1 मिनट रुकिए और आपने इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। ठीक है, और हम निकालेंगे किसका, अब हमें निकालना होगा ब्लैक वाले को। ठीक है, ब्लैक वाली पट्टी का क्षेत्रफल। और इस कौन सा वृत्त है, 1 2 3 4, चौथा है। तो चौथा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, चौथे वृत्त की त्रिज्या भी निकालनी होगी। ठीक है, तो लिखेंगे चौथे वृत्त की त्रिज्या, और इसे हम क्या नाम देंगे, R4 नाम देंगे। क्या नाम दे देंगे, R4। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या निकल के आई थी, देखिए तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या थी वो निकल के आई थी 31.5 थी। कितनी थी, 31.5। उसमें हमें क्या करना होगा, 10.5 सेंटीमीटर और जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा, क्योंकि प्रत्येक पट्टी जो चौड़ी है कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है, तो 31 10 41 और 1 42 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें चौथे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे चौथे वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला हमारा वही होगा πr4 का स्क्वायर। तो अब यहां पर हमें क्या करना होगा, बस मान रखना होगा। तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। R4 का मान कितना है, 42 गुणे 42। इसे काटेंगे, 7 का नम 7, 7 छंग 42। ठीक है, और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चौथे वृत्त का क्षेत्रफल है, ब्लैक वाले पट्टी का क्षेत्रफल नहीं है। ठीक है, चौथे वृत्त का क्षेत्रफल है जिसमें गोल्ड, रेड और ब्लू ये सभी शामिल है। तो हमें क्या करना होगा, चौथे वर्ड तीसरे वाले वृत्त को क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो ब्लैक वाली पट्टी का क्षेत्रफल आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ब्लैक भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चौथे वृत्त के क्षेत्रफल से चौथे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए चौथा वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल वो तो कितना निकल के आया है, वो निकल के आया है 5544 माइनस जो तीसरा वाला वृत्त है वो कितना निकल के आया, ये इतना है, ठीक है, 3118.5, 3118.5, ठीक है। और इसको हम जब घटाएंगे तो ब्लैक वाला जो निकल के इसको मतलब सॉल्व करेंगे, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा चौथा आंसर। ये कौन सा हो जाएगा, चौथा ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसे हम मेट देंगे और केवल लास्ट वाली पट्टी बची हुई है वो है व्हाइट, ठीक है। और वो कौन सा वृत्त है, वो पांचवा वृत्त है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पांचवें वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पांचवा वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पांचवें वृत्त की त्रिज्या। और आपको यहाँ पर देखिए ज्ञात है कि चौथे वृत्त की त्रिज्या कितनी आई थी, 42 आई थी, ठीक है, 42 थी। और हमें 10.5 सेंटीमीटर हम जोड़ देंगे तो हमें पांचवें वृत्त की त्रिज्या नहीं मिल जाएगी, ठीक है। तो 42 10 52.5 सेंटीमीटर, ये पांचवें वृत्त की त्रिज्या आ गई। तो पांचवें वृत्त का हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे, तो लिखेंगे पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल। तो पांचवें वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई। अच्छा यहाँ पर हम पांचवें वृत्त की त्रिज्या को प्रदर्शित किससे करेंगे, R5 से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं R5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमें केवल क्या रखना है, मान रखना है, ठीक है। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और R5 का मान कितना है, 52.5 गुणे 52.5। और इसे आप लोग काट पीट के पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पांचवें इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें इस पूरे चौथे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो केवल व्हाइट वाली पट्टी केवल बचेगी, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल है ना, तो व्हाइट भाग का क्षेत्रफल, व्हाइट भाग का क्षेत्रफल। तो हमें केवल करना क्या होगा, पांचवें वृत्त के क्षेत्रफल से पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल से चौथे वृत्त को क्षेत्रफल को घटाना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे चौथे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पांचवें वृत्त का एरिया कितना निकल के आया है, 8662.5 माइनस, और चौथे वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आया था, 5544। और इसे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका व्हाइट भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा भले ही था लेकिन बहुत ही आसान था, ठीक है। तो इसकी भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए इसमें कहा गया किसी कार के प्रत्येक पहिया का जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कहने का मतलब है जो कार है वो 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती है, ठीक है, चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए जो कार है वो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। पहले हम दूरी निकालते हैं। तो देखिए यहां पर जो व्यास दिया गया है, व्यास यानी डी कितना दे दिया गया है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है त्रिज्या, तो त्रिज्या होता है व्यास का आधा, ठीक है। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो अब हम देखते हैं कार 1 घंटे में कितना चलती है। तो लिखेंगे कार की चाल, कार की चाल। तो जो कार की चाल दिया गया है वो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हमें सेंटीमीटर प्रति मिनट में बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो समय दिया गया 10 मिनट दिया गया है और जो व्यास दिया गया है वो 40 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इसे सेंटीमीटर प्रति मिनट बनाना है। तो ये हो जाएगा 66 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, यानी यहाँ पर हम 1000 से गुणा कर देंगे तो ये बन गया कहे में मीटर में। और मीटर में कितने सेकंड होते हैं, तो 100 सेकंड होते हैं 1 मीटर में, तो 100 से गुणा करेंगे। और बटे में कितना है, 1 घंटा। उस 1 घंटे को मिनट में बदलने के लिए हमें 60 से गुणा करना होगा, तो हो गया 60 मिनट। तो अब जो चाल निकल के आई है वो आई है सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। इसे हम थोड़ा काट लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 0 से 0 कटेगा, 6 एक 6 और ये आ जाएगा 11, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 तो आएगा ही, साथ में कितने 0 आएंगे, 1 2 3 4, तो 2 2 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये आ गई कार की चाल। तो यहां पर जो कार की चाल आई है वो 1 मिनट में है और हमें कितना निकालना है, 10 मिनट में। तो लिखेंगे कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी। और दूरी का आप लोग फार्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है, चाल हो जाएगी 11, 4 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सही से हम लिख दें, 1 मिनट 11 और ये होगा 4 0 गुणे हो जाएगा 10, क्योंकि समय कितना दिया गया है 10 मिनट, तो हमने 10 मिनट का गुणा कर दिया। तो यहां से आ जाएगा कितना, 11। अब हो जाएंगे कितने 0, 5 0, ठीक है। ये चली गई दूरी है इतने सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। और अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है चक्करों की संख्या। तो लिखेंगे पहिया द्वारा चक्करों की संख्या, पहिया द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, लगाए गए चक्करों की संख्या। तो हमें करना क्या है, बस करना इतना है कि चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी बटे पहिया की परिधि। क्योंकि देखिए यहां से मान लो यहां से यहां तक अगर चलना है तो ये आपका मान लो कार का पहिया हो गया, ठीक है। और ये पहिया यहाँ पर स्पर्श कर रहा, तो ये एक लुढ़का, उसके बाद फिर एक लुढ़का, इस तरह कितने चक्कर लगाया है। तो ये पहिया की परिधि है, परिधि ही तो है, इसने क्या लगाया होगा, चक्कर लगाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चली गई दूरी बटे पहिया की परिधि, पहिया की परिधि।
तो पहिया की परिधि यानी वृत्त की परिधि बहुत ही आसान है। तो देखिए चली गई जो दूरी है वो तो दी गई है कितनी 1150 हो जाएंगे, ठीक है। और पहिए की जो परिधि होता है वो क्या होता है 2πr, क्या हो जाता है 2πr, ठीक है। तो चलिए हम केवल यहाँ पर मान रखेंगे, तो आ जाएगा 1150 बना देंगे। उसके बाद 2 पाई का मान हम रखेंगे 22/7, 22/7 और r दिया गया कितना 40, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। जितना कटता है उसको हम काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे और इसे भी हम काटेंगे, 2 × 9 2, ये पूरा कटेगा, 2 पंचे 10, 1 बढ़ गया, 2 पंचे 10, कितने बचे केवल 3 0 बचे हैं, ठीक है। उसके बाद हम 4 से इसको हम काट सकते हैं, तो 4 × 9 4, 4 × 9 4, 1 बढ़ गया तो ये 15 हो गया, तो 4 × 12, 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया तो ये कितना हो 30 हो गया, 4 से 28, फिर 2 बढ़ गया तो ये 20 हो गया, तो 4 पंचे 20 और ये 0 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या बचा हुआ है 1375, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 7 से गुणा कर देंगे और बटे में कितना है 22, ठीक है। अब इसे आप लोग सालों कर सकते हैं, ठीक है। तो सालों करेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 4375 चक्कर, ठीक है। तो जो पहिए जो कार के प्रत्येक पहिए हैं वो टोटल कितने चक्कर लगाएंगे 4375 चक्कर लगाएंगे 10 मिनट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये अच्छा क्वेश्चन था और पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और पेपर में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, इसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बहुविकल्पीय है, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से कोई ना कोई एक विकल्प सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई मान लो एक वृत्त है, ये मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, और उसकी हमें त्रिज्या नहीं पता, तो हमने क्या माना जो इसकी त्रिज्या है वो त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं r मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेते हैं r, ठीक है। और कहा गया वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिख देते हैं प्रश्नानुसार वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों ही आपस में बराबर है, ठीक है। और वृत्त का जो परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr और जो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है πr², ठीक है। तो जो कटता है उसे हम काट देते हैं, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, तो इधर बच गया 2 और इधर बच गया r, यानी r बराबर कितना आ गया 2 मात्रक। तो इसका मतलब आपका विकल्प नंबर ए राइट है, ठीक है बच्चों। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और आशा करते हैं कि आपको 12.1 पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो 1 से लगाकर 5 तक इसमें क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन हम अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे कल की क्लास में, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है।
तो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये विद्या प्रकाशन की जो बुक आती है, कौन सी? विद्या प्रकाशन। तो जो बच्चे विद्या प्रकाशन की बुक सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा हम कहते हैं, ठीक है। और जो एनसीईआरटी बुक वाले हैं, कौन से? एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी बुक वाले हैं उनके लिए ये चीज जो है वो क्या है, एक प्लस पॉइंट है कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो तो सॉल्व कर ही लेते हैं, साथ में इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का उन्हें मौका मिल जाता है, ठीक है। तो हम आपको कोशिश करते हैं कि कितना ज्यादा आपको हम कंटेंट दे सके जिससे आप लोग पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क ला सके, ठीक है। तो आई होप कि आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि आपके पास नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर जरूर पहुंचती रहे। और अपने यार दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्तों की भी तैयारी प्रॉपर वे से चलती रहे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर हम कल की शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे सेशन से 12.2 प्रश्नावली से, ठीक है। तो चलिए इतना ही आपके लिए, ठीक है। तो जय हिंद।